होप करते होंगे सब लोग ठीक होंगे। राधे राधे जी, जय बाबा की गाय जो कैसे हो गाइस। और मैं आपको बताना चाह रही थी, हमारी बेटी जो काव्या थी वो बहुत जल गई है, तो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि वो कितना जल गई है। मैं दिखा रही हूँ, देख लीजिए मेरी बेटी कितना जल गई है। ये देखिए गाइस, ये बहुत जल गई है। छोटी सी बच्ची है, प्यारी सी है, अब धोखे में जल गई है। उसकी भी कोई गलती नहीं है, ना उसकी मम्मा की गलती है। पर कहा नहीं जाता है, कभी कभी धोखा ही हो जाता है। छोटी सी बच्ची है, देख सकते हो कितनी छोटी सी बच्ची है। तो गाइस वो बहुत छोटी है। वो क्या कर रही थी कि हम आ रहे थे ऊपर चढ़ के अपने हस्बैंड जी के लिए चाय बना के ला रहे थे। ये उनके लिए चाय बना के ला रहे थे और रखने के लिए। तो मैंने काव्या को बुलाया कि पापा आ गए हैं, चलो खाना के नाश्ता करा दे। पापा समोसे इनके लेके आए थे, तो मैंने कहा बच्चा चलो ना समोसा खा लीजिए, पापा लाए हैं। तो ये आ नहीं रही थी, मैं इसको ज़बरदस्ती ले आ रही थी। तो ये जीने में मेरे पैर पकड़ के बैठ गई, कहने लगी मम्मा मुझे गोदी लो, मैं तब जाऊँगी, मम्मा मुझे गोदी लो तब जाऊँगी, जिद करने लगी। तो मैंने कहा कि मैं उसको उठाने लगी, बेटा मैं चाय ली हूँ, मेरी भी तबीयत नहीं सही थी, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा 2-3 दिन पहले मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैंने कहा बेटा मेरी तबीयत नहीं सही है, तुम अपने आप चलो, नहीं मैं गिर जाऊँगी, चोट लग जाएगी, तुम्हारे भी लगेगी मेरे भी लगेगी। पर ये नहीं मानी, ये जिद पकड़ कर रही, मम्मी मेरे को गोदी लो, मेरे को गोदी लो। तो मैं इसे उठाने लगी, इसने मुझे एकदम अपने की तरफ खींचा ऐसे करके। तो मैं जो चाय की ट्रे पकड़ी थी, वो चाय एकदम ट्रे में वैसे भी चाय रखोगे तो खसक जाती चाय एकदम। तो चाय उसके ऊपर एकदम कप खसक के उसके ऊपर गिर गया गाइस। तो एकदम वो चिल्लाई बहुत तेज़ी से। तो मैंने कहा क्या हुआ बेटा? हाँ, तो मैंने देखा कि उसकी चाय ऊपर गिर गई, तो मैंने तुरंत ट्रे वहीं छोड़ दी। मैं एकदम जीने से ही छोड़ दी, मेरे सारे कप टूट गए, मुझे कोई दुख नहीं हुआ उसके लिए। तो मैंने तुरंत ट्रे छोड़ दी वहीं पर। अपनी बेटी को तुरंत, मैं टी शर्ट पहनी थी, मैंने तुरंत उसकी टी शर्ट उतारी। तो गाइस उसके यहाँ पे भी थोड़ा सा लग गया था, कान भी हल्का सा जला हुआ है, पीठ भी जली हुई है, बहुत जल गई है। उसमें तकलीफ़ थी उसे इतनी, जैसे नहीं पानी से मछली निकाली जाती है इस तरीके से वो तड़प मिला रही थी। तो जैसे किसी ने पानी से मछली निकाल लेती तो वो बिलबिलाती है, उसी तरीके से बिलबिला रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया गाइस, मुझे कुछ नहीं समझ में आया तो मैं क्या करूँ। तो मेरी मम्मी बताया करती थी कभी भी कोई जल जाए तो क्या करो कि कड़वा तेल लो, कड़वा तेल को तुरंत उसके ऊपर डाल दो और उस पर से नमक लगा दो, उससे क्या होता है कि छाले नहीं पड़ते हैं। तो मेरे एकदम दिमाग में आया कि मेरी मम्मी ये कहती थी कि मैं घर थी तो मैं जल गई थी, तो मेरी मम्मी ने यही किया था कि तुरंत कड़वा तेल के डब्बे में मेरा हाथ ऐसे करके डाल दिया था, ऊपर से मेरे हाथ पे नमक लगा दिया था। तो उससे जलन तो होती है गाइस, जलन नहीं शांत होती है, पर आपके छाला एक भी नहीं पड़ेगा, ये आप हमेशा याद रखना। मेरा अगर वीडियो आप लोग देखते हो तो मेरे वीडियो को पूरा वॉच करना, पूरा मेरा वीडियो देखना, क्योंकि ये जानकारी हर घर में हर बेटी और माँ को होनी चाहिए। माँ लोगों को होती है, बहुएँ बेटियों को नहीं होती है, क्योंकि नहीं होती, इतनी समझदार नहीं होती है। तो गाइस या तो आप सीधे बर्फ़ लगा दीजिए, छोटे बच्चों को बर्फ़ ही नहीं लगा सकते हैं क्योंकि एकदम ठंडक पहुँचेगी तो उनको सर्दी भी होने का खतरा रहता है, तो इसलिए हम उनको बर्फ़ भी नहीं लगा सकते हैं। तो गाइस मैंने क्या किया, मुझे कुछ समझ में आया मैं क्या करूँ, मैं बहुत बड़बड़ाई में। तो मैंने तुरंत उसके तेल का डब्बा दिखा था गाइस, मैंने जाके तुरंत इसको पूरा तेल के डब्बा से पूरा पीठ नहला दी इसकी मैंने, और ऊपर उसके नमक डाल दिया तुरंत और उसको लगा दिया। तो गाइस के छाले तो ज़्यादा नहीं पड़ पाए, 1-2 छाले पड़े हैं और पर जलन बहुत होती रही गाइस, जलन नहीं शांत हुई है। अगर मैं तेल और नमक नहीं लगाती तो इसके बड़े बड़े फुफोके पड़ जाते, तो फूटते, फिर वो सही होते, तो उसको बहुत दिक्कत होती गाइस। तो वो तो नहीं हो पाया। मैं तुरंत 15-20 मिनट बाद मैं तुरंत इसको डॉक्टर के पास लेकर गई, तुरंत भाग के, क्योंकि इसकी जलन शांत ना हो। मैंने तो घरेलू उपचार कर दिया, मैंने तो उसके छाले बचा लिए, छाले नहीं पड़े हैं। पर बड़ा हो तो वो बर्दाश्त कर ले, बच्चा तो बर्दाश्त करता नहीं, बच्चा तो बच्चा है, जल गया तो बच्चा होता है कि कैसे बर्दाश्त करेगा। तो मैंने क्या किया, इसको तुरंत मैं डॉक्टर पास, हस्बैंड जी मेरे घर ही पे थे, ये तो आ गए थे ऑफिस, तो मेरे लिए चाय बना के ला रहे थे। तो मैं तुरंत भाग के डॉक्टर के पास गई, यहीं पे बैठते हैं, अरे यहीं पे बुद्धू रोड पे बैठते हैं डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव। मैं वहाँ लेके गई, उन्होंने तुरंत 2 जेल दिए, 2 जेल तुरंत उन्होंने बिना ही मुझे पर्चा लगाए, बिना ही उसको मैंने देख लिया, मैंने मेरे बच्चे को
तुरंत कंपाउंडर से कहा कि जाओ उसको जेल लगाओ, ये कोई सा नाम बताया था, वो जेल लेके आओ, जेल लगा उसको। तो डॉक्टर उसने कंपाउंडर ने तुरंत उसको साफ़ किया नमक तेल को, उसके ऊपर से जेल लगाया तो मेरी बिटिया को वहीं राहत मिल गई। तो आप कभी भी बच्चे का घरेलू इलाज करिए, अगर जल जाए तो आप तुरंत तेल नमक लगा दीजिए, उससे क्या होता है छाले नहीं पड़ते। पर तुरंत अगर देर कर दी तो वो तेल नमक काम नहीं करेगा और दिक्कत कर देगा। जैसे ही आपका बच्चा जले तुरंत तेल नमक लगा दीजिए और तुरंत डॉक्टर के पास ले जाइए। वो थोड़ी देर के लिए होता है कि छाले नहीं डालेगा, पर ये आपको शांति नहीं देगा। तेल शांति नहीं देता पर छाले नहीं डालता है। तो इसलिए आप मेरा पूरी वॉच करिएगा, आधा अधूरा मत देखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो गाइस तो मैंने तुरंत डॉक्टर के पास ले गई। वहाँ से मेरी बिटिया को जैसे उन्होंने जेल वगैरह लगाया, मेरी बिटिया को राहत मिल गई। घर आई तो उसको और सुकून मिल गया, ठंडक पहुँचा तो सुकून मिलने के बाद आराम से वो सोई। रात में भी फिर मैंने एक बार जेल लगाया तो एक बार वो फिर सो गई। तो गाइस आज मैं तीसरे दिन, मेरा वीडियो उसी दिन किया था, मैं तीसरे दिन आज वीडियो आपको दिखा रही हूँ। और गाइस तो मैंने 2-3 दिन उसका जेल लगाया, जेल से तो राहत मिल गई है, पर उसको दिक्कत हो गई, खांसी आने लगी। खांसी को आने लगी, मैंने ऐसे पंखा के नीचे जैसे आज लेटी है ऐसे लेटा दिया था और जेल लगा के तो उसको ठंडक पहुँच गई। उससे ज़्यादा उसको खांसी हो गई। वैसे भी बच्चे जो होते हैं नाजुक होते हैं, उनकी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उनको ठंडक पहुँच गई। अब मुझे उनके खांसी का इलाज करना पड़ रहा है। गाइस मैं इतना परेशान हो गई, अपनी बच्ची से इतना परेशान हो गई, किसी दिन तो इतना मेरा दिमाग खराब होता, मैं क्या करूँ। मेरी बच्ची को इतना कौन संकट घेरे, भगवान क्यों संकट घेरे है, मुझे समझ में नहीं आता। गाइस मुझे नहीं समझ में आता है क्या हुआ था। तो मैं बहुत परेशान हो गई, इतनी अपसेट हो गई, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बच्चे को क्या करूँ। अच्छे से डॉक्टर दिखाती हूँ, मैंने कानपुर के सारे डॉक्टरों को दिखा डाला, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसको दिखाया नहीं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कौन संकट मेरे बेटे को घेरे है जो संकट कट ही नहीं रहा उसके। हाँ गाइस और मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखिए, आप देख सकते हो कितनी कमज़ोर है ये लड़की, बहुत ज़्यादा मेरी बेटी कमज़ोर हो गई है। खाना ना कुछ नहीं खाती, पूरा दिन हो जाती खाना नहीं खाती। कहती है मम्मी जी मेरा खाना तो दवाई है, दवाई खा के पेट भर जाता है मेरा। इतनी छोटी है, इतनी प्यारी प्यारी बात करती, इतना अच्छा बोलती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपनी बेटी को मैं बहुत प्यार करती हूँ गाइस। तो गाइस जल गई है तो प्रॉब्लम है। मैंने अभी इसको नारियल तेल लगाया। गाइस सब लोग कहते हैं कि नारियल तेल लगाने से क्या होता है कि जो उसकी वो जला हुआ होता है उसमें खुजली नहीं होती है, ठंडक भी प्रदान करता है। तो मैंने नारियल तेल लगा के उसको सुला दिया है, तो अब वो सो रही है। आप लोग देख सकते हो कि मैंने सीने पे कितनी जली हुई है, मैंने सीने पे चादर डाल दिया है। चादर से क्या होगा कि सीना नहीं ठंडा होगा, हवा नहीं जाएगी उसके। डाल दिया है और फिर भी वो खोल लेती है, देखिए वो फिर भी ये खोल लेती है, मानती नहीं है। क्या करूँगा, इतना प्रॉब्लम हो जाती है फिर खोल लेती है। बस भगवान से यही कहूँगी मेरी बच्ची जल्दी से ठीक हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए और मस्त मस्त खेलने कूदने लगे। सेना को ढक दूँ इस तरीके से, देखिए लेटी हुई है, बाल आल कुछ नहीं, नहा भी नहीं पा रही थी। नहाने से उसकी खाल अट सकती है स्किन की, तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। और गाइस बिल्कुल गर्मी में नहीं रखना, डॉक्टर ने कहा बिल्कुल भी इसको गर्मी में नहीं रखना, इसको बिल्कुल ठंडक की जगह में रखना। तो उसको ठंडक बहुत से ज़्यादा मिलेगी, तो उसको ठंडक मिलेगी तो उसको जलन नहीं होगी। तो तो जलन नहीं हो रहा पर हल्का हल्का दर्द होता है। कह रही थी मम्मी आज मेरा दर्द हो रहा है, तो थोड़ा सा दर्द हो रहा है। आप लोग गाइस जेल लगा के मैंने वो तो उससे ठंडक मिल गई थी, पर आप जेल नहीं लगा सकते हैं क्योंकि डॉक्टर ने दवा दी है सिखाने के लिए कि वो खिलाओ तो उसको आराम मिलेगी। गाइस आप लोग प्रार्थना करना मेरी बेटी अच्छे से ठीक हो जाए। हमेशा याद रखना घर में कोई भी बच्चा जल जाए तो तुरंत आप कड़वा तेल और नमक लगा दीजिए, तुरंत। छाले नहीं पड़ पाएंगे, छाले पड़ गए तो आप मत लगाइएगा, हमें छालों में बहुत लगता है। अगर आपने तुरंत जैसे लगा दिया तो छाले नहीं पड़ेंगे। और फिर आप तुरंत जाकर डॉक्टर को दिखाना, क्योंकि डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नाजुक होते हैं, उनको ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। तो इसीलिए मैंने बच्चों को तुरंत अपने दिखाती जाके हूँ। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसको मैंने दिखाया नहीं है। बस आप लोग दुआ करना मेरी बच्ची हमेशा ठीक रहे, खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। और गाइस आप लोग कैसे हो, आप लोग सही होंगे। और आप भी लोग अपने बच्चे का ख्याल रखना। मैं तो मेरे बेटी छोटे पे नहीं जली, बताओ बड़े पे जल गई। गाइस मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि बच्चे छोटे पे तो ज़रूर जलते हैं पर बड़े पे नहीं जलते हैं, पर मेरी बेटी बड़े पे जल गई। मैंने उससे कहा पिता मम्मा ने तुम्हें जला दिया, मम्मा बहुत बुरी है, मम्मा अच्छी नहीं है, मम्मा ने तुम्हें जला दिया। तो कहती नहीं मम्मा तुम अच्छी हो, तुमने नहीं जलाया था, मैं खुद जल गई हूँ।
तो गाइस मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरी बेटी चल गई थी, मुझे बहुत दुख हुआ है। और कोई बात नहीं, मेरी बेटी को आराम है, तो इससे भी ज़्यादा चल सकती थी, इससे भी ज़्यादा चल सकती है, पर इतना है मेरे भगवान ने अच्छा किया कि वो थोड़े में बचा लिया। तो मुझे उसके लिए सुकून है, भगवान को धन्यवाद है जो भगवान मेरी बच्ची को बचा लिया है। धीरे धीरे आराम मिल जाएगा, इसलिए आप लोग भी आराम से रहिए, अपने बच्चे का ध्यान रखिए। यहीं पर अपना छोटा सा मिनी ब्लॉग मैं समाप्त करेंगे। राधे राधे, जय मां।